हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएसए ऑनलाइन क्लासेस में। तो दी दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें पारा मेडिकल के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें चैप्टर वाइज यानी कहने का मतलब है किस सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है आपके इंट्रेंस एग्जाम में, उसके अनुसार आपका प्रत्येक चैप्टर का क्या किया गया है, यहाँ पर चैप्टर का नेम बताया जाएगा। तो आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पारा मेडिकल का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सिलेबस जो होता है वह चैप्टर वाइज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान जो हमारा होता है, तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट हमारा चैप्टर होता है जो सामान्य ज्ञान में आधुनिक भारत। दोस्तों, जो आधुनिक भारत होता है, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है जी? आधुनिक भारत का इतिहास। और सेकंड चैप्टर दोस्तों है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर क्या है जी? आधुनिक भारत का इतिहास। और दूसरा का मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा का दोस्तों है प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, यह तीन चैप्टर जो है, यह तीन चैप्टर में से टोटल आपका 5 नंबर, यानी कहने का मतलब दोस्तों, यानी 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह तीन चैप्टर हो गया। तीन चैप्टर जो इतिहास है, इन तीन चैप्टर में से आपसे 5 क्वेश्चन पूछता है। 5 क्वेश्चन का मतलब है कि यानी आपसे 25 नंबर का क्या पूछता है जी? ये तीन चैप्टर में से पूछता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो पारा मेडिकल के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें से ये तीन चैप्टर है, इन तीन चैप्टर में से आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। और 5 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ जी? 50 25। ठीक है, तो ये दो चैप्टर हुआ। उसके बाद आता है कि हमारा भूगोल। तो देखिए, भूगोल में आता है कि भारत का भूगोल। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? भारत का भूगोल। उसके बाद दोस्तों आता है कि 5 नंबर है कि लोक नृत्य। लोक नृत्य कहने का मतलब दोस्तों है कि देखिए, कौन सा देश में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा देश में कौन सा नृत्य है, माने उसके देश में प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है। ठीक है, तो इसके अनुसार से क्वेश्चन एक आते हैं। नृत्य से पूछेगा या भाषा से पूछेगा, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट उसके बाद है कि भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, इसके बारे में। और देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको प्रत्येक वर्ष का होता है सवाल आता है। तो ये सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको आप तैयारी कर लेंगे तो सामान्य ज्ञान में 100% गारंटी है क्या है जी, आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर को आप ध्यान रखिए। और देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप पारा मेडिकल का तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर जानना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए लड़ाई करने जानते हैं, तो मैदान के बारे में, मैदान में इसी तरह कूदिएगा, तैयारी कीजिएगा ना। तो उसी तरह से अगर जो पारा मेडिकल का एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पूरा किताब थोड़ी पढ़ना है, बस हल्का सा पढ़ना है, जिससे जिससे आप कह देंगे एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सामान्य ज्ञान में हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है जी? आधुनिक भारत का इतिहास। सेकंड चैप्टर है मध्यकालीन। थर्ड चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद भूगोल में चले जाइए, तो भूगोल में क्या आता है जी? भारत का भूगोल, यानी भारत के बारे में टोटल जानकारी भूगोल के बारे में। उसके बाद लोक नृत्य यानी नृत्य के बारे में, कौन सा देश में कौन सा नृत्य होता है, इसके बारे में जानना है। उसके बाद आता है कि राज्य व्यवस्था, यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था चले जाइए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कि करंट अफेयर्स। इतना दोस्तों है कि जनरल नॉलेज, यानी कहने का मतलब जनरल नॉलेज में आपको तैयारी करना है। उसके बाद आते हैं देखिए दोस्तों गणित। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और हम चीज बता दे रहे हैं, जो हमारा जनरल नॉलेज होता है दोस्तों, जनरल नॉलेज से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है जी जनरल नॉलेज से? तो देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज से क्वेश्चनों की संख्या टोटल 20 होती है, यानी 20 बचे कितना हो गया जी? 100 मार्क्स।
दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछते गए थे, यानी कितना मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछता है सामान्य ज्ञान से। उसके बाद चलते हैं मैथ में। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैथ का जो है, मैथ का सिलेबस लिखा गया है, तो इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट मैथ का सिलेबस होता है कि संख्या पद्धति। दोस्तों संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन, दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन क्या होता है जी, हमेशा होता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन क्या होता है जी, हमेशा होता है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। देखिए दोस्तों, सरलीकरण यानी कहने का मतलब इसमें से पूछता है, लेकिन कभी कल रिपीट कर देता है। कहने का मतलब है कि कभी गैप कर देता है, कभी पूछ देता है। तो इसलिए सरलीकरण जो है, सरलीकरण को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए वर्गीकरण। तो दोस्तों वर्गीकरण बोला जाए तो वर्गीकरण में से यह गारंटी है कि कुछ एगो सवाल आएगा। ठीक है, वर्गमूल में से आपसे एगो सवाल की गारंटी है, यानी 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पर जोड़ जाइए 5 नंबर, 5 मार्क्स आपसे क्या होगा जी, वर्ग में से, वर्गमूल में से आपसे 5 नंबर का सवाल आ जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों 5 नंबर, उसके बाद 4 आता है कि प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज जो है, परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3-4 वर्षों से परसेंटेज में से एक क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज को भी पढ़ना जरूरी है। और देखिए परसेंटेज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको लाभ हानि पढ़ना है, क्योंकि लाभ हानि में से 100% कहने का गारंटी है कि लाभ हानि में से आपसे पूछेगा सवाल। तो इसके लिए हमें परसेंटेज पढ़ना जरूरी है। काहे कि लाभ हानि के बेस कौन है जी, परसेंटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज पढ़ना चाहिए, तो इसलिए परसेंटेज आपको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आता है औसत। तो देखिए दोस्तों, औसत को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों अनुपात और समानुपात यह भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है लाभ हानि। तो देखिए दोस्तों, लाभ हानि में से क्वेश्चन आता है, तो लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको भी पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों बाटा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट से तो सवाल आता है, पूछिए मत। उसके बाद आता है साधारण ब्याज और क्या जी, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आता है। चक्रवृद्धि ब्याज से तो पूछेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्षेत्रमिति। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा डिटेल्स में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्षेत्रमिति से, क्योंकि क्षेत्रमिति से एक क्वेश्चन होता है। ये हम गारंटी देते हैं कि क्षेत्रमिति से आपका क्या होगा जी, एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्षेत्रमिति से आपका 5 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम गारंटी देते हैं कि क्षेत्रमिति से आपके पूछेगा। उसके बाद आता है समय एवं दूरी। दोस्तों टाइम एंड क्या जी, डिस्टेंस। उसके बाद आता है कि समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। उसके बाद आता है मिश्रण से और वायु से। तो देखिए दोस्तों, मैथ में ये टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर को आपको पढ़ना अनिवार्य है, यानी 14 चैप्टर को अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो इसमें से आपका मान लीजिए मैथ में कितना क्वेश्चन आता है जी। देखिए दोस्तों, मैथ जो है, मैथ में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों मैथ में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 15 पर से 75। तो देखिए दोस्तों, मैथ से कितना नंबर का पूछता है जी, 75 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो यह 14 चैप्टर अगर जी आप पढ़ लेते हैं तो आपका 75 नंबर रखा है। और देखिए दोस्तों, जो मैथ है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब सब्जेक्ट से आपका नंबर जुटेगा। चाहिए कि साइंस से जोड़ ले तो साइंस को हम बेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साइंस में जो है, साइंस में कहां से ला दे इसका कोई ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने का चांस अधिक है। अगर जी आप साइंस पर अत्यधिक ध्यान देंगे तो क्या होगा जी, काम बिगड़ सकता है। तो इसीलिए गणित में जो ये 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर को सही तरह से पूरा डीपली में पढ़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके लिए सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनरल नॉलेज के जानेंगे, उसके बाद गणित के जानेंगे, उसके बाद चलिए जानते हैं कि उसके बाद हम विज्ञान यानी कहने का मतलब साइंस और इंग्लिश और हिंदी का जानते हैं कि इनमें कौन कौन सा चैप्टर होता है जो पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, और कुछ बेसिक चीज बताते हैं, जैसे में एग्जाम में आपका, दोस्तों एग्जाम में जैसे देखिए कुछ बेसिक चीज बताते हैं कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स को होते हैं।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट से, जैसे में देखिए आपसे बताया कि जनरल नॉलेज यानी कहने का मतलब जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे जी, 20 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद साइंस से दोस्तों देखिए साइंस से दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चलिए हमारा हिंदी से दोस्तों, हिंदी से 15 क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश से चलिए, तो इंग्लिश से भी दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद क्या जी, गणित, मैथ। देखिए दोस्तों, मैथ से कितने आते हैं, 15 आते हैं। 15, 30, 45, 45 और 25 कितना हो गया जी, 17, 17, 20, 90। यानी कहने का मतलब टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है, 90 होती है। ठीक है। तो 90 क्वेश्चनों की संख्या होती है और एक क्वेश्चन 5 नंबर, यानी 9, 9, 5, 45। यानी टोटल कहने का मतलब है कि टोटल आपका कितना नंबर का एग्जाम होता है, 450 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 450 नंबर का एग्जाम होता है। और 450 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपका एग्जाम का टाइम होता है 2 घंटा 15 मिनट। दोस्तों इसको टोटल क्वेश्चन को 90 क्वेश्चन को तैयार करने में कितना समय लगना चाहिए, 2 घंटा 15 मिनट। यानी कहने का मतलब गणित में आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है। तो जिसके कारण से आपका क्या होगा, टाइम बचत होगा। ठीक है। तो गणित पर ध्यान दीजिएगा। वैसे भी बायो वाले की गणित क्या होता है जी, कमजोर होता है। तो इसलिए आप लोग गणित पर विशेष ध्यान दीजिएगा। काहे कि अगर आपका गणित अच्छा होगा तो आपका मार्क्स हाई जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चनों की संख्या हो गया। अगर जो आपको जानना है कि अगर जो हमारा कितना क्वेश्चन बना देंगे तो क्या हो जाएगी, हम सरकारी कॉलेज ले लेंगे, कितना क्वेश्चन बना देंगे, 90 में से 90 बनाना पड़ेगा कि 90 में से कुछ बनेगा तो हमारा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, या कितना बनाएंगे तो हमारा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यह जानना है तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए कि हमको जानना है, तो इसके 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 ऊपर एक वीडियो जरूर हम बनाएंगे। ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या जी, साइंस, हिंदी और इंग्लिश का क्या चैप्टर होता है। तो देखिए गाइस, आ गए साइंस का। तो देखिए दोस्तों, साइंस का जो सिलेबस होता है, साइंस के सिलेबस में सबसे फर्स्ट चलते हैं भौतिकी। तो देखिए दोस्तों, भौतिकी में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसा चैप्टर बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। ऐसे में आप पारा मेडिकल का जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो पारा मेडिकल का दोस्तों जो फॉर्म होता है 12 पर होता है। ठीक है, 12 बेस होता है। यानी कहने का मतलब 12 का पढ़िएगा तो 12 का इतना सिलेबस है तो टोटल थोड़ी पूछेगा। ठीक है। तो जिसमें महत्वपूर्ण है, यानी कहने का मतलब इससे सवाल प्रत्येक वर्ष बनता है, उसी को हम चैप्टर को लिए हैं। ठीक है। इतना कम देखकर मत घबराइएगा। नहीं तो आप 12th के बेस पर चलिएगा तो वहां पर 21-22 का जो चैप्टर है तो उसको लीजिएगा तो आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा। ठीक है। तो देखिए आपको पारा मेडिकल का एग्जाम निकालना है। ठीक है। ये ना है कि पूरा हमको किताब चट जाना है। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा ये सब चैप्टर चट जाइएगा तो वो ये निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा भौतिकी में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भौतिकी में फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है मात्रक और बीमा। दोस्तों मात्रक और बीमा आपका पढ़ना है कि मात्रक ज्ञात करना है और बीमा ज्ञात करना है। ठीक है। तो फिजिक्स में पहला ध्यान रखिए कौन सा जी, मात्रक और बीमा पढ़ाई करनी है। दूसरा क्या है कि बल एवं गति, यानी न्यूटन ने क्या किया था जी, बल एवं गति। तो बल गति के नियम दिए थे 3 गो, उसी तरह बल के पढ़ना है। ठीक है। तो दूसरा का चैप्टर है गति एवं बल। ठीक है, ये दूसरा का चैप्टर रहा। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है दोस्तों, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। दोस्तों थर्ड चैप्टर क्या है जी, देखिए दोस्तों थर्ड चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है। तो हमारा थर्ड चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। फोर्थ आता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों फोर्थ चैप्टर कौन सा है जी, गुरुत्वाकर्षण। 5 है कि तरंग गति एवं ध्वनि। दोस्तों तरंग के बारे में, यानी तरंग के बारे में जितना गति है उसको टोटल जानकारी ले लेनी है। ठीक है। उसके बाद है ध्वनि। तो दोस्तों साउंड के बारे में भी आपको क्या करना है, पूरा जानकारी। उसके बाद आता है उष्मा। तो देखिए दोस्तों, उष्मा हीट। ठीक है। तो उष्मा के बारे में भी, उसके बाद ऑप्टिक्स
यानी प्रकाश। तो देखिए दोस्तों, ऑप्टिक्स में यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है, परिवर्तन, अपवर्तन, उसके बाद लेंस, दर्पण, ठीक है, ये सब टोटल इसमें जानकारी आपको लेना है प्रकाश में। ठीक है, उसके बाद आता है विद्युत। देखिए दोस्तों, विद्युत आप लोग 12th में विद्युत पढ़े होंगे, स्थिर विद्युत, ठीक है। तो विद्युत सुचालक विद्युत माने एक चैप्टर है, स्थिर विद्युत दूसरे का सुचालक। तो विद्युत के बारे में टोटल जानकारी आपको लेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इसको माने आपको फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद आता है रसायन विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, हमारे केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आए, फर्स्ट चैप्टर है कि परमाणु संरचना। दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब रसायन विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है कि धातु और अधातु। तो दोस्तों धातु और अधातु में से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को क्या कीजिएगा जी, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रासायनिक बंधन, इसमें से आशा है, ठीक है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया, देखिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया पर भी आपको विशेष ध्यान क्या करना है जी, देना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ठीक है, इसको भी पढ़ाई करनी है। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, रासायनिक संकेत एवं समीकरण। देखिए दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है कि क्या बताएं। इस चैप्टर में से अगर ये सवाल न आए तो कहिएगा, ठीक है। हम कहते हैं 1000% गारंटी दीजिए कि रासायनिक संकेत एवं सूत्र एवं समीकरण, ठीक है। संकेत कहने का मतलब पूछेगा कि हीलियम का संकेत क्या होता है, पोटेशियम, ये सब पूछेगा। उसके बाद सूत्र बताइए, तो लाल लाल थोथा के सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, समीकरण आपको बनाने के दे देगा। तो यह दोस्तों, यह चैप्टर जो है, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद है बिलियन। देखिए दोस्तों, जो बिलियन है, इस बिलियन चैप्टर में से आपसे पूछता है न्यूमेरिकल। अगर ये न्यूमेरिकल आना होगा तो न्यूमेरिकल आएगा तो किससे आएगा जी दोस्तों, बिलियन से आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल बनने की संभावना होती है। उसके बाद है दोस्तों ईंधन। उसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिक। दोस्तों ये चैप्टर भी, यह भी चैप्टर बहुत ही जरूरी है, कार्बनिक और उसके यौगिक। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर ये ध्यान ज्यादा इन सभी चैप्टरों को नहीं देते हैं तो आपको विशेष ये दो चैप्टरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टरों से गारंटी होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टरों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं जीव विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान में सबसे फर्स्ट आता है कि श्वसन तंत्र। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है कि श्वसन तंत्र, सेकंड होता है पाचन तंत्र, तीसरा होता है पोषण, और देखिए दोस्तों रोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि रोग। देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर जो चैप्टर है हमारा रोग। देखिए दोस्तों, रोग आप ध्यान से पढ़िएगा रोग के बारे में। यानी आपसे सवाल पूछे कि बताइए, अगर फेफड़ा में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो वो कौन सा रोग है, यह कहेगा कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। चाहे कहेगा कि जो हमारे स्किन पर रोग हुआ है, ऐसे उसका कुछ गुण बता देगा, कहेगा कि वो कौन सा रोग है, रोग का नाम बताइए। तो इसीलिए दोस्तों आपको रोग पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है दोस्तों कोशिका, ठीक है, तो कोशिका के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विटामिन। देखिए दोस्तों, विटामिन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। विटामिन के पीछे बोला जाए तो 2021 में पूछा था, कि 21 में पूछा था विटामिन के जो रासायनिक नेम होते हैं उनके बारे में पूछता है। विटामिन ए के रासायनिक नेम क्या होते हैं, चाहे पूछे विटामिन B12 के रासायनिक नेम क्या होते हैं। तो इसलिए विटामिन के रासायनिक नेम याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 7th नंबर हमारा चैप्टर क्या है जी, अनुवांशिक। और 8 नंबर वनस्पति जगत, यानी कहने का मतलब बोटनी। दोस्तों बोटनी विज्ञान यानी बोटनी साइंस, यानी बोटनी वनस्पति विज्ञान में आपको टोटल पढ़ना है। पादप जगत के वर्गीकरण, इसके बारे में टोटल जानकारी लेना है, ठीक है। तो ये रहा हमारे जीव विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर। कुछ नहीं दोस्तों, पूरा के पूरा ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि इसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा जी, साइंस हो गया। उसके बाद बचा हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश को देखते हैं।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर होता है। ये रहा साइंस का। अगर ये आप शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए गाइस, चलते हैं, हमें हिंदी और इंग्लिश का दो सब्जेक्ट बचा है, हिंदी और इंग्लिश का। इसमें से कौन सा चैप्टर होता है तो इसके बारे में जानते हैं। तो अभी तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और शेयर कीजिए दोस्तों को। जितना शेयर करना चाहते हैं उतना कीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों को भी पता चले क्या क्या हमें तैयारी करना है। नहीं तो पता चलता है कि किसी को पता ही नहीं है क्या तैयारी करना है, और पूरा पोथी पत्रा रख के क्या करते हैं जी, ले पलटाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि कौन कौन सा चैप्टर तैयारी करना है। ठीक है, तो यह तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले हम जाने कि कौन सा हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। ये न कि लेकर पोथी पत्रा लेकर पलटिए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको फायदा हो तो दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो है कि दूसरा को फायदा हो, जिसको मालूम है उसको जानना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि हिंदी के कौन सा चैप्टर होता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का जो चैप्टर है फर्स्ट होता है जी संधि। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संधि है, संधि में आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो संधि में संधि, और सेकंड चैप्टर है दोस्तों संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा से आपको सवाल होता है। और थर्ड चैप्टर है दोस्तों समास। ये देखिए दोस्तों, समास यानी समास से कहने का मतलब है कि समास अगर जो आप नहीं पढ़ते हैं तो बुझिए कि आपका क्वेश्चन एक गया, 5 नंबर फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो समास को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो समास से आपका एक एक क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए समास को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है कि शुद्ध और अशुद्ध। तो इससे भी एक वाक्य होता है, जैसे में कोई भी शब्द लिख देगा और कहेगा कि एक से दो शब्द होता है, ठीक है, उसको शुद्ध लिख दे, अशुद्ध लिखेगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो उसको आपको पहचान करनी है। तो शुद्ध और अशुद्ध यानी कहने का मतलब आपका बर्तन ही सही होना चाहिए दोस्तों, हिंदी उच्चारण आपका सही होना चाहिए, तो शुद्ध और अशुद्ध आसानी से पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा विलोम। दोस्तों अगला चैप्टर आता है हमारा विलोम, उसके बाद पर्यायवाची, उसके बाद दोस्तों वर्ण विचार, उसके बाद अनेकार्थक शब्द, उसके बाद देखिए दोस्तों मुहावरे, मुहावरे एवं लोकंतिया। देखिए दोस्तों, मुहावरे से एक क्वेश्चन होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मुहावरे पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है वाक्य रचना। ठीक है, लास्ट है कि कवि तथा लेखकों की रचना है। तो ये सभी चैप्टर है दोस्तों हिंदी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद चलते हैं कि इंग्लिश का कौन सा चैप्टर होता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है नाउन। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर क्या है जी, नाउन है। सेकंड चैप्टर प्रोनाउन, थर्ड चैप्टर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर है दोस्तों। ये सभी चैप्टरों को हल्का मैंने देख लीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं पूरा डिपली, इसको भी आपको देखना है। ये सभी चैप्टरों को आपका कीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कभी आते हैं, यानी आ सकते हैं। ठीक है, आशा है, तो इसलिए इनको देख लीजिएगा। उसके बाद होता है करेक्ट फ्रॉम एंड वर्ब। देखिए दोस्तों, आपको सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में कहे कि कहाँ गलती है, इसको सही कीजिए, तो इसलिए इसको भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद स्पेलिंग। देखिए दोस्तों, स्पेलिंग में आपसे एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछेगा यानी स्पेलिंग लिख देगा, उसमें गलती लिखेगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो स्पेलिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देखिए दोस्तों, सिनोनिम्स से एक आता है और एक एंटोनिम से आता है, यानी कहने का मतलब इन दोनों से आपको टोटल दो सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको तैयारी करना है। उसके बाद हमारा 10th चैप्टर आता है टेंस, और फोर्थ आता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो देखिए दोस्तों, और 12 नंबर हमारा चैप्टर आता है अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो ये सभी इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आपको तैयारी करना है, और हिंदी क्या है। तो जी दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और आपको जो भी डाउट हो, यानी कहने का मतलब पैरामेडिकल से रिलेटिव जो भी डाउट हो
उसको कमेंट में जरूर कीजिए कि ये डाउट है, इसका क्या होगा। तो आपके लिए एक वीडियो उसको हम बना देंगे, ठीक है। और इसको अगर ये जानना है कि फॉर्म कब आएगा, हम एग्जाम में कितना क्वेश्चन बनाएंगे, कितना बनाएंगे तो हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो इन सभी जानकारियों के चाहिए तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि हमको ये सभी जानकारियां चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।